आईसीबी एजुकेशन हम में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं अल्केश कुमार गोस्वामी। तो हम टेंसों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आपका कंप्लीट करवा दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कल हम शुरुआत कर दी थी, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बता भी दिया था। उसके बाद अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट करवाया था, तो कंटिन्यूअस में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज में ली थी इज एम आर। क्या ली थी? इज एम आर। इज का हमने प्रयोग किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ किया था? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और एम का हमने प्रयोग किया था आई के साथ। बाकी सब्जेक्ट का जब हम प्रयोग करेंगे तो उनमें लगाएंगे आर। क्या लगाएंगे? आर। तो अब हम शुरुआत करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस किसमें करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसमें करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग होता है। जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान मैंने बता दी थी आपको कि मुख्य क्रिया के अंत में या मेन वर्ब्स के अंत में हमें या के साथ हमें मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। ये शब्दों का प्रयोग होते हुए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नजर आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस चल रहा है अपना। तो नेगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि वाक्य में हमें नहीं का प्रयोग मिलेगा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा। लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा और वाक्य में हमें नहीं का प्रयोग मिलेगा, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमें मिलता है प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। किसमें मिलता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो सूत्र में लिख रहा हूं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हम इसमें लेंगे इज एम आर प्लस नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग हम करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कभी भी सूत्र को लिखो तो एक बॉक्स में बंद कर लिया करो ताकि पता लग जाए कि ये हमारा एक सूत्र है। ये हमारा एक सूत्र है। नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या लगाना है? आईएनजी। क्या लगाना है? आईएनजी। अब हम सब्जेक्ट का हमें पता ही है। इज एम आर का मैंने आपको कल बता ही दिया था। इज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एम का प्रयोग हम करेंगे आई के साथ। और बाकी जो सब्जेक्ट बच रहे हैं उनके साथ हम किसका करेंगे? आर का प्रयोग। किसका करेंगे? आर का प्रयोग। तो मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। एग्जाम्पल, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मैं नहीं खेल रहा हूं। यह हमारा एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें इसमें टेंस पहचानना है। किसमें? टेंस पहचानना है कि मैं नहीं खेल रहा हूं। तो टेंस हमें पता लग रहा है कि अंत में हमें पहचान का पता लग रहा है कि रहा हूं। तो सीधा जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। किसमें जा रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का प्रयोग हो गया तो नॉट यूज में लेंगे। और खेलना क्या होती है बेटा जी? वर्ब। क्या होती है? वर्ब। तो हम सेंटेंस को बनाते हैं। सब्जेक्ट हम सबसे पहले लिखेंगे सूत्र के अनुसार। तो मेकी आई। क्या होगी? आई। मेकी होगी आई। अब हमें इज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है। तो मैं आई के साथ किसका प्रयोग करूंगा? एम का। तो आई एम। फिर हमें ये सेलेक्ट होने के बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे।
नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो खेलने की क्या होती है, प्ले। क्या होती है बेटा जी, प्ले। तो आई एम नॉट प्ले। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है, आईएनजी। क्या लगाना है, आईएनजी। तो ये हो गया प्लेइंग। क्या हो गया, प्लेइंग। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूं। और प्ले की ये कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म। प्ले की कौन सी फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म। जिसको स्क्रीनशॉट निकालना है, 2 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो रहा हूं। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता रहा हूं इसी का। किसी को दिक्कत आए तो अब समझ लेना। लोकेश नहीं नाच रहा है। लोकेश नहीं नाच रहा है। लोकेश नहीं नाच रहा है। तो हमें सबसे पहले टेंस का हमें पता लग ही रहा है कि अंत में रहा है आ रहा है। टेंस का हमें पता लग ही रहा है कि अंत में रहा है आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हमें नहीं भी दिख गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये हमें पता लग गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट भी पता लग गया कि लोकेश है, कौन नहीं नाच रहा, लोकेश नहीं नाच रहा। फिर हमें नाचना वर्ब का पता लग गया, नाचना हमें वर्ब का पता लग गया। तो अब सूत्र में जाओ, और सूत्र में सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, लोकेश। सब्जेक्ट मेरा क्या है, लोकेश। उसके बाद हमें इज एम आर में से एक सेलेक्ट करना है। तो हम इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट और नेम। तो लोकेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। लोकेश क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। किसका करेंगे, इज का। उसके बाद हमें पता लग रहा है कि हमारा सूत्र कह रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें नॉट लगाना है। तो लोकेश इज नॉट। अब नाचने की क्या होती है, डांस। नाचने की क्या होती है, डांस। आईएनजी हमें लगा देना है, तो ये हो गया डांसिंग। लोकेश इज नॉट डांसिंग। लोकेश इज नॉट डांसिंग। ठीक है, स्क्रीनशॉट निकालना है जिसको निकाल सकता है। स्क्रीनशॉट जिसको निकालना है, नहीं कभी कंफ्यूज हो जाओ। डांसिंग निकालिए स्क्रीनशॉट। तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस वाक्य कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। अब हम किसको देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसमें चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसमें चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव हो ही गया, नेगेटिव हो गया, कंटिन्यूअस पर हम चर्चा, इंट्रोगेटिव पर अब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का मैं सबसे पहले आपके सामने सूत्र पेश कर रहा हूं कि WH क्या करेंगे, WH फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ब्रैकेट में बंद करूंगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो, प्रश्नवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो सकता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा,
क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ ही क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा ही लगेगा। स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं साइड में हो रहा हूं, सूत्र को ब्रैकेट में बंद कर लेना। निकाल लिया, ठीक है। अब ये WH जो फैमिली है, मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि WH एक परिवार होता है, जैसे विच, हुम, वाट, वहन, और WH फैमिली की आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से मिल जाएगी, उसमें ओनली WH फैमिली के बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो ये होता है WH फैमिली, ठीक है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब आ गई कि हमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ कैसे यूज में लेनी है। फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है, और किसी वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग हो तो हमें नॉट लगाना है। अगर नहीं हो और वो वाक्य प्रश्नवाचक हो, अगर नहीं हो और वाक्य प्रश्नवाचक हो तो हमें नॉट नहीं लगाना, और वाक्य प्रश्नवाचक हो और नहीं का प्रयोग भी हो रहा हो तो हमें नोट भी लगाना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, और उसमें क्या का प्रयोग हो रहा हो, जब भी हम किसी प्रश्न का उत्तर यस या नो में दे सकते हैं और क्या का प्रयोग हो रहा हो, उस शर्त पे हम वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए नहीं करेंगे कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन यस या नो में आपको जवाब देना पड़े तो आप तो हाँ या ना में ही तो हो जवाब दोगे, आपको टिप्पणी थोड़ी ना करोगे। अगर यस या नो में उत्तर नहीं दे सकते तो आप वाट का प्रयोग कर सकते हो, यस या नो में नहीं दे सकते तो आप वाट का प्रयोग कर सकते हो। अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप खेल रहे हो और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन आ गया क्या, ठीक है। अब देखो, क्या आप खेल रहे हो, अब आपको इसका किसमें उत्तर देना है, यस या नो में। लेकिन क्या भी आ गया तो उस शर्त में हमें वाट का प्रयोग नहीं करना। कैसे नहीं करना, आप देखो समझो, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप खेल रहे हो, आपको बताना है कि हाँ मैं खेल रहा हूं या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा। आपको ऐसे थोड़ी ना पूछ रहा है कि आप क्या खेल रहे हो, अगर आपसे क्वेश्चन यूं पूछता कि आप क्या खेल रहे हो, तब आपको बताना पड़ता और तब आपको वाट का प्रयोग करना पड़ता और तब आपको ये बताना पड़ता कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। लेकिन इसने तो बड़ा सीधा क्वेश्चन है, देखो कितना सीधा इंट्रोगेटिव, खुद ही पूछ रहा है कि क्या आप खेल रहे हो, खुद ही कह रहा है खेल लो आराम से। क्या आप खेल रहे हो तो आपको बताना है कि हाँ मैं खेल रहा हूं या फिर नहीं मैं नहीं खेल रहा। तो इस शर्त में हमें वाट का प्रयोग नहीं करना। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। आप तो आपके लिए मैं यू प्रयोग में कर लूं, लेकिन सूत्र तो मेरा कह रहा है कि सब्जेक्ट से पहले तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो अब मुझे बताओ कि यू है, क्या है, यू है। तो इज का प्रयोग तो हम किसके साथ करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ। किसके साथ करते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ। और एम का प्रयोग कहां करते हैं, एक ही कंडीशन होती है आई, जहां हम एम का प्रयोग करते हैं। और जो बाद बाकी के बेटा मेरे सब्जेक्ट बचते हैं, उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। किसका करते हैं, आर का। तो इज का प्रयोग तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि थर्ड पर्सन यू है ही नहीं। आई का प्रयोग में, एम का प्रयोग मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि आई है ही नहीं। तो यू है तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, आर का। किसका करूंगा, आर का। यहां सब्जेक्ट मेरा हो गया। अब मुझे बताओ कि इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो रहा है क्या। इस वाक्य में नहीं का प्रयोग नहीं हो रहा तो हमें नोट नहीं लगाना है,
नहीं लगाना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। खेलने की क्या होती है? प्ले। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आईएनजी लगाना है, उसको फोर्थ फॉर्म में चेंज करना है। तो हमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, ऑब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो क्या आप खेल रहे हो? क्या आप खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग? स्क्रीनशॉट निकाल लो, 2 सेकंड का टाइम आपके पास। स्क्रीनशॉट निकाल लो, 2 सेकंड का टाइम आपके पास, निकाल लो फटाफट। देखो दूसरा और बता दूं आपको इसी का। अगर ये क्या आप खेल रहे हो, इसकी जगह अगर ऐसा आता कि आप क्या खेल रहे हो, आप क्या खेल, आप क्या खेल रहे हो, अगर क्वेश्चन आता कि आप क्या खेल रहे हो, तो जब उस शर्त में आपको बताना पड़ता कि आप क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो या फिर फुटबॉल खेल रहे हो, तो ये सब आपको बताना पड़ता कि आप क्या खेल रहे हो। तो इस शर्त में हमें बताना पड़ता। और लेकिन क्या का प्रयोग भी हो रहा है, क्या का प्रयोग भी हो रहा है, तो हमें वाट का प्रयोग भी करना है। क्या का प्रयोग हो रहा है और हमें वाट का प्रयोग भी करना है, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते, तो हमें वाट का प्रयोग करना है। तो क्या के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा? वाट का। किसका करूंगा? वाट का। वाट का प्रयोग कर लिया हमने। किसका कर लिया? वाट का प्रयोग कर लिया। उसके बाद हमें इसको छोड़ना है और सब्जेक्ट को देखना है। तो सब्जेक्ट क्या है? आप। सब्जेक्ट क्या है? आप। तो मैं किसका प्रयोग करूंगा? यू का। अब मुझे ये बताओ कि यू के साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? आर का। किसके करता है? तो आर का। तो व्हाट आर यू, व्हाट आर यू, क्या आप क्या। अब खेलना, खेलना क्या होती है? वर्ब। तो खेलने की क्या होती है? प्ले। क्या होती है? प्ले। अब सूत्र के अनुसार हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना है? आईएनजी। तो ये हो गया प्लेइंग। क्या हो गया? प्लेइंग। व्हाट आर यू प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट मेरा है नहीं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चीज एक ही है, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि आप क्या आप खेल रहे हो। आपको यस या नो में उत्तर देना है कि हाँ मैं खेल रहा हूं। और ये पूछ रहा है आप क्या खेल रहे हो, इस शर्त में आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये खेल रहा हूं। ठीक है, आ गया समझ? स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्री, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्री, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस फ्री, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फ्री, 2 टेंस फ्री हो गए। अब हम शुरुआत किसकी करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले मैं पहचान की बात करूंगा। सबसे पहले मैं पहचान की बात करूंगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया या मैन वर्ब के साथ, मुख्य क्रिया या मैन वर्ब के साथ चुका है, चुका है, चुके हैं, चुके हैं, चुकी है, चुकी है, लिया है, लिया है, दिया है, दिया है, ली है, दी है। मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है,
इन सब का प्रयोग होते हुए हमें नजर आएगा। फिर ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो पहचान क्या होती है कि मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इन सब शब्दों का प्रयोग होते हुए नजर आएगा। तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। स्क्रीनशॉट निकाल लो, नोट्स अगर कोई बना रहा हो तो लिख लेना। निकाल लिया? जैसे एक एग्जाम्पल भी आपको बता दूं, एग्जाम्पल भी वैसे ही बता दूं कैसा आ सकता है। सीता घूम चुकी है। सीता घूम चुकी है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं, सकारात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का, ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का। अफर्मेटिव, दोबारा बोल रहा हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग नहीं होता और ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। सूत्र आपके सामने पेश कर रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव पर हम चल रहे हैं। तो सब्जेक्ट का तो हमें पता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हम इसमें हैज, हैव का प्रयोग करेंगे। हैज, हैव का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट मेरा सेम रहता ही है, ऑब्जेक्ट मेरा सेम रहता ही है। स्क्रीनशॉट निकाल लो। निकाल लिया? अब देखो हैज, हैव का हम प्रयोग कहां करते हैं। हैज, हैव का हम प्रयोग कहां करते हैं? हैज का प्रयोग हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग हम करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का प्रयोग जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग हम करेंगे बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर का बार बार बता रहा हूं, ही, सी, इट या फिर किसी व्यक्ति का नेम, अगर इनके अलावा कुछ आ जाए सब्जेक्ट में, इनके अलावा अगर कुछ आ जाए सब्जेक्ट में तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और अगर ये हमें सब्जेक्ट में आए तो किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। स्क्रीनशॉट निकाल लो एक बार, फिर भूलोगे। एग्जाम्पल देखते हैं अब। शाम स्कूल जा चुका है। शाम स्कूल जा चुका है, शाम स्कूल जा चुका है। अब सबसे पहले हमें उन ओरो टेंसों की तरह इसकी पहचान का पता करना है कि सेंटेंस
किस टेंस का है, सेंटेंस किस टेंस का है। तो पहचान मैंने आपको बता रखी है कि मुख्य क्रिया के साथ परफेक्ट की होती है, चुका है, चुकी है। तो ये सब, ये अपन किस पे चर्चा कर रहे हैं, परफेक्ट की। तो मुख्य क्रिया क्या है, जाना, और जाने के ठीक बाद हमें क्या मिल रही है, पहचान चुका है। क्या मिल रही है, पहचान चुका है। तो परफेक्ट टेंस हो गया प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। क्यों कि ना तो प्रश्नवाचक चिन्ह है और ना ही नहीं का प्रयोग हो रहा, ना ही नहीं का प्रयोग हो रहा, और ये ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कौन सा हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बनाते हैं। सूत्र हमारा कहता है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, श्याम। स्कूल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। जाना क्या हुआ, वर्ब। और चुका है हमें पहचान बताती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो सॉरी परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब देखो सब्जेक्ट हम सबसे पहले सूत्र के अनुसार लिखते हैं, श्याम, SHYAM, श्याम। इसके बाद हमें क्या लिखना है, हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो श्याम है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और श्याम किसी व्यक्ति का नाम है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो श्याम हैज। उसके बाद हमें क्या लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें क्या लगानी है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाना क्या होता है, गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या होती है, गॉन। तो टू हमने लगा दिया कंजक्शन। कहाँ जा चुका है, स्कूल। तो SCHOO स्कूल। श्याम स्कूल जा चुका है, श्याम हैज गॉन टू स्कूल। स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी हमने आज शुरुआत कर दी है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बता दिया। कल के लिए, कल हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कल फ्री। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कल हम आपको शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, ओके बाय।